नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 29 मई को छतरपुर दौरे पर रहेंगे। जिले में 100 किलोमीटर दूर गौरिहार इलाके में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जिस इलाके में सीएम मोहन यादव जाने वाले हैं वह इलाका वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहरवार की विधानसभा में आता है। सीएम मोहन यादव मंत्री के इस इलाके में विकास का पिटारा खोलेंगे तो उसके बाद सीएम मोहन यादव बुंदेलखंड के प्रतापी राजा महाराजा छत्रसाल की कर्मभूमि मऊसानिया में आयोजित विरासत उत्सव में शामिल होकर छत्रसाल महाराज की गाथा को सुनेंगे और जानेंगे। दरअसल छतरपुर जिले के गौरिहार स्थित उमरी खेरा हनुमान जी के समीप बाबू जगजीवन राम अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास के बगल में बने खेल मैदान में सीएम की सभा प्रस्तावित है। इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा की तैयारियां जोरों पर है। पंडाल, हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर समीप जल गंगा अभियान के तहत तालाब के वधान, मरम्मत एवं पिचिंग का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर पीडब्ल्यू विभाग द्वारा कार्यक्रम स्थल पहुंच रास्तों के मेंटेनेंस किया जा रहा है। प्रस्तावित दौरे को लेकर डीआईजी ललित साकबार, कलेक्टर पार्थ जायसवाल व एसपी अगम जैन सभी 1-2 बार कार्यक्रम स्थल का दौरा कर चुके हैं। कलेक्टर द्वारा अधीनस्थों को चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। स्थानीय विधायक व वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहरवार द्वारा भी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जिसके लिए वे 3 बार कार्यक्रम स्थल का दौरा कर चुके हैं। विधायक जी, कल सीएम साहब का कार्यक्रम है, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, महाराज छत्रसाल की नगरी में हम लोगों से जानकारी लगी थी, तो हम लोगों ने साहब से निवेदन किया था, तो आग्रह को स्वीकार करते हुए सीएम साहब यहाँ पधार रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुखिया, और सब तैयारी पूरा प्रशासन भी कर रहा है। हम लोग की तरफ से सारी तैयारी चल रही है। हम सब लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ मऊसानिया में पधार कर इस कार्यक्रम को सब लोग सफल बनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करें। जिस हिसाब से हम लोगों की विधानसभा में जो कार्य पिछले 1 साल में हुए हैं और नई निधि से भी हो रहे हैं, तो जितने इस कार्य पूरे 5 साल में नहीं हो पाए थे पिछली बार, उसको लेके हम लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करेंगे, आभार भी व्यक्त करेंगे। और यही है कि ये कार्यक्रम सफल बने और कई जो चीज़ें हैं हम लोग के मन में, साफ से हम लोगों को भी निवेदन। छत्रसाल जी की जयंती पर प्रदेश के मुखिया का मऊसानिया आगमन होना, तो निश्चित तौर पर एक संदेश लोगों में आमतौर पर ये भी चर्चा है कि निश्चित तौर पर मऊसानिया को एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। जी, वो हम लोग का कार्य पहले से चल रहा है। 25 लाख की राशि से इसी प्रांगण में एक भवन बन रहा है और आगे के लिए जैसा आप सही समझेंगे और प्रक्रिया में हम लोग जो चर्चाएं कर पाएंगे, उसमें जो चीज़ सैंक्शन हो पाएंगे उसके लिए भी हम लोग उम्मीद करेंगे सबसे। कल विधानसभा के लोगों से क्या अपील करेंगे, कितने बजे यहाँ पहुँचें? सभी विधानसभा के नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि 4 बजे तक यहाँ प्रांगण में पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। कल क्या कार्यक्रम है, कैसा कुछ कार्यक्रम है, कैसी तैयारियां? कल मऊसानिया में विरासत महोत्सव का आगमन है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है। शाम के समय का प्रोग्राम रहेगा। उस कार्यक्रम की सभी तैयारियां भी अधिकारियों के साथ करी गई हैं। जो 2 दिन का प्रोग्राम रहता है उसकी सब तैयारियां संपन्न। सर, कितने बजे सर कल मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा? क्या प्रोग्राम 1-2 बना गया है सर, टाइम टू टाइम? कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ, परंतु शाम के 5 बजे के बाद प्रोग्राम होगा, लगभग 1 घंटे। सर, जिले में किन किन जगह प्रोग्राम है? प्रोग्राम कल 2 जगह है। एक गौरिहार में तेंदुपत्ता संग्राहकों का सम्मेलन और कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ है। उसके अलावा दूसरा कार्यक्रम मऊसानिया। सर, सुरक्षा दृष्टि से सर क्या व्यवस्था की जा रही है? से पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, हेलीपैड और जो हमारा कार्यक्रम स्थल है सभी जगह पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था। सर, अगर मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आते हैं तो कहाँ हेलीपैड की व्यवस्था की गई? इस बार व्यवस्था मऊसानिया से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक ग्राम है, वहाँ पे हेलीपैड व्यवस्था करेंगे। सर, लोगों को बुलाने के लिए सर कोई लोगों से यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों। समिति के माध्यम से भी और पंचायत के कर्मचारियों के भी इसमें निर्देशित किया गया है। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर। दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर। होलसेल रेट पर मिलेगा क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ जीएसटी का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज़्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहाँ पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस सहित तमाम
मोबाइल यहाँ पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुँचें। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर